हेलो बुक लवर्स। आज 2025 में जो बुक मैं पढ़ने वाला हूँ और उनके बारे में आप लोगों से भी मैं बातें करने वाला हूँ। उनमें से पहली बुक है दीवार में एक खिड़की रहती है, जिसे विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। पति पत्नी का अद्भुत चित्रण है इसमें। इससे पहले मैंने अभी ऐसा बुक नहीं पढ़ा जिसमें पति पत्नी के संबंध में प्रेम का इतना सुंदर वर्णन किया गया हो। विनोद कुमार शुक्ल खिड़की के अंदर और बाहर इसके अलावा अनेक गहरे विषय पर बहुत ही सरलता के साथ बात करते हैं। ऐसे मैं बुक खत्म कर चुका हूँ, कुछ दिनों में आपसे बातें करूंगा, 1-2 दिन में हो सके तो। नेक्स्ट बुक है चित्रलेखा, जिसे भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखा गया है। चित्रलेखा की कथा पाप और पुण्य की समस्या पर आधारित है। पाप क्या है और उसका निवास कहाँ है, और इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए महाप्रभु रत्नांबर के 2 शिष्य थे, श्वेतांग और विशाल देव, दोनों सामंत बीजगुप्त और योगी कुमारगिरी के यहाँ जाते हैं और उनके बारे में चर्चा होगी पूरी। नेक्स्ट बुक है 14 फेरे, जिसे शिवानी के द्वारा लिखा गया। एक ऐसा उपन्यास है जिसमें नदी कर्नल अहिल्या का मुख्य पात्र है। ठीक है, कलकत्ता स्थित कर्नल के कुटिल व्यवसायिक षड्यंत्रों में उनकी पत्नी नंदी और 2 विरुद्ध परिस्थितियों में पली बड़ी उनकी बेटी अहिल्या की कहानी किस परिस्थितियों से गुजरती है, इसका सूचकांक वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट बुक है कसब, जिसे मनोहर श्याम जोशी के द्वारा लिखा गया है। कसब का मतलब होता है क्या जाने। ठीक है, एक लव स्टोरी बुक है, थोड़ी सी स्लो है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहाँ तक मुझे पता है। देखते हैं पढ़ने के बाद कैसी लगती है। इसमें लेकिन मनोहर श्याम जोशी ने 2 लाइन लिखी है, वो बहुत ही प्यारी लाइन है। वो क्या है कि अब वह उदास ही नहीं आहत भी था, उदास और आहत दोनों होना उसे कुछ मिलाकर प्रेम को परिभाषित करता जान पड़ा। ठीक है। नेक्स्ट बुक है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक बाय जोसेफ ग्वेन के द्वारा लिखा गया है, जो सेल्फ हेल्प बुक है, जो आपके फीलिंग्स को कैसे आप अपने मटेरियल चीजों से अटैच कर चुके हैं उसके बारे में बात करेगा, जो कि आगे चल के हमें बहुत ही प्रॉब्लम देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बुक है ऑगर, जिसे नीलोत्पल मृणाल के द्वारा लिखा गया है, जिन्हें 2016 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया जा चुका है। ऑगर का मतलब होता है बेबाक होना। इस किताब का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो अंधेरे में रोशनी लेकर निकला हो, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो हमेशा सच के लिए खड़ा होता है। गांव की कहानी है प्रॉपर एकदम, जो प्योर गांव को आपको फील देगा। नेक्स्ट है सोफी का संसार, जिसे जॉस्टन गार्डन के द्वारा लिखा गया है। इस बुक में अगर बोले तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिर्फ फिलॉसफी का जिक्र किया हुआ है, सिर्फ फिलॉसफी की बातें होंगी। मतलब ये समरी है फिलॉसफी का, अगर पता बोला जाए तो ये समरी है पूरा बुक। नेक्स्ट बुक है राग दरबारी, जिसे श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। इसमें आजादी के बाद के गांव के बारे में वर्णन किया गया है, और इसका मेन मोटिव ये है कि इसका कोई कथानक नहीं है, बल्कि ये किस्सों का एक अंतहीन सिलसिला है। गिरते सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों की श्रृंखला को श्रीलाल जी ने अपने व्यंगों के जरिए कुछ यूं सामने लाते हैं कि आप हंसी से पूरा लोटपोट हो जाओगे, लेकिन सतह से थोड़ा सा नीचे देखोगे तो यथार्थ की विडंबना पर अपना सिर भी घुमा लोगे। सन 1969 में इसे साहित्य अकादमी से भी नवाजा गया था इस किताब को। नेक्स्ट बुक है राम मनोहर लोहिया पे लिखी गई बुक लोहिया, जिसे ओंकार शरद के द्वारा लिखा गया है। इसमें राम मनोहर लोहिया के पूरे जीवन में क्या क्या उनके साथ बीता है वो इसमें जिक्र है, जैसे कि गांधी की बात अधूरी रही, ठीक है, समाजवाद के चरण बढ़े, ठीक है, लोकसभा में कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, ऐसे बहुत सारे बातें हैं जो लोहिया पे लिखी गई है। इनको भी मैं पढ़ने वाला हूँ। और लास्ट बुक है जिसे श्रीमद् भगवत गीता के यथास्वरूप को मैं पढ़ने वाला हूँ। उसमें भी गीता का सार जो चैप्टर 2 है, इसमें अर्जुन शिष्य के रूप में भगवान श्री कृष्ण के शरण में ग्रहण करते हैं, और श्री कृष्ण
उससे एकदम निश्वर भौतिक शरीर तथा नित्य आत्मा के मूल अंतरों की व्याख्या करते हुए अपना उद्देश्य प्रारंभ करते हैं इसमें। ठीक है, इसमें परमेश्वर के निष्काम सेवा के बारे में बात किया गया है और व्यक्ति के गुणों से अवगत कराने की बात है। तो इसको मैं पूरा कंप्लीट करूंगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो मैं बातें करूंगा उस पे दीवार में एक खिड़की रहती है। थैंक यू सो मच।